आज हम हिंदी व्याकरण में छंद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? ए पतंजलि, बी पिंगल, सी पाणिनि या डी मनु। कौन माने जाते हैं छंद शास्त्र के प्रणेता? पिंगल ऋषि। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? ए काव्य प्रकाश, बी रसिक प्रिया, सी छंद सूत्र या डी छंद प्रभाकर। कौन सी है प्रथम पुस्तक छंद शास्त्र की? छंद सूत्र है। ठीक है, छंद सूत्र रचना है, मतलब कि छंद सूत्र पुस्तक। संख्या 3, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ए कड़वक, बी पदरी, सी रास या डी इहा। कौन सा है अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद? कड़वक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? वर्णिक अर्थात जिसकी गिनती वर्णों के आधार पर करते हैं, मतलब जिसकी पहचान हम वर्णों के आधार पर करते हैं, जैसे वर्ण ल ख त, इस तरह से वर्ण गिनते हैं, तो कौन सा नहीं है इसमें से? वह ए अरिल, बी वसंतलिका, सी वसंत तिलका है ये, और सी इंद्र वज्रा या डी भुजंगी। कौन सा नहीं है इसमें से? अरिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? अरिल नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? प्राय का मतलब है कि ज़्यादातर कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, हम ये उत्तर देख लेते हैं इसका। 4 चरण होते हैं। ठीक है, सभी परिचित हैं, बड़ा ही सरल उत्तर है, सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 से भी अधिक चरण मिल सकते हैं, तो इसलिए प्राय शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 6, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। दोहा छंद के ठीक विपरीत होता है। कौन सा होता है इनमें से? ए रोला, बी छप्पे, सी चौपाई, डी सोटा। कौन सा होता है दोहा मात्रा की दृष्टि से? क्योंकि मात्रा की दृष्टि से तो मात्रिक छंद है, ये सभी मात्रिक छंद है। तो की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? सोठा होता है। किस प्रकार होता है हम देख लेते हैं इसको। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे, क्योंकि 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 13 मात्राएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4, जो पहला है इसमें कितनी होंगी? 13 होंगी, और जो तीसरा है इसमें भी कितनी होंगी? 13 होंगी, और ये जो दूसरा है इसमें 11 है, और ये चौथा है इसमें भी 11 है। और सोठा में क्या होगा? सोठा में पहले चरण में क्या होंगी? विपरीत होगा, तो 11 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? किसमें? पहले चरण में, फर्स्ट मतलब कि प्रथम, पहले चरण में पहले, और दूसरे चरण में क्या होगा? सॉरी, 1 मिनट। अब देखिए सोरठा में क्या होगा? इसमें तो पहले चरण में 13 है, सोरठा में पहले चरण में क्या होगा? पहला चरण, तो कितनी मात्राएं होंगी? यहाँ पर 11 हो जाएंगे। और फिर तीसरा चरण कितनी हो जाएंगी? उसमें भी 11 होंगी, क्योंकि विपरीत है ना। क्या है? दोहा के ठीक विपरीत होता है। इस दोहे के विपरीत उल्टा, मतलब एक तरीके से सोरठा होता है। तो किस प्रकार से होता है? इसमें पहले और तीसरा जो चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ 13 की जगह 11 हो जाएंगी, यहाँ पर 13 की जगह 11 हो जाएंगी सोरठा में। ठीक है, तो इस तरह से विपरीत चरण होता है। ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और इसको दोहा के ठीक विपरीत छंद माना जाता है, क्योंकि इस तरह से इसमें पहचान होती है, इस तरह से इसमें मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 7, किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11 तथा सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं? किसमें? ए सोरठा, बी रोला, सी चौपाई या डी दोहा। किसमें होती हैं? कि विषम पदों में तो 11 मात्राएं होती हैं, और सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें होती हैं? सोरठा में होती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में छंद है कौन सा है? ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवे या डी रोला। हम देख लेते हैं मात्राएं लगाकर कि कौन सा छंद है। ठीक है, मात्राएं कैसे लगती हैं? जैसे यहाँ पर छुट्टी की मात्रा है तो यहाँ छुट्टी, ऐसे
अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11, 11 हो गई, ठीक है। क्योंकि जब दीर्घ स्वर आता है तो यहाँ पर क्या बनता है, ये ऐसे एस वाला चिन्ह बनाते हैं ऐसे। अब यहाँ पर 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। इसके किस में, पहले चरण में 11 मात्राएं हैं और दूसरे में 13 मात्राएं हैं। तो हमने किस में पढ़ा था ये कि किसके पहले चरण में 11 मात्राएं होंगी, किस में होती हैं, सोरठा में होती हैं, ठीक है। और दोहा में कितनी होती है, पहले चरण में 13 मात्राएं होती है। और ये किसका विपरीत है, दोहा का विपरीत है। तो हम इस पर ऐसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा